हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2013 में आई ज़ॉम्बी नाइट मूवी। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ट्रेसी होता है, जो कि अपने पिता पैट्रिक और अपनी दोस्त रेचल के साथ एक गाड़ी में होती है और वो तीनों कहीं जा रहे होते हैं। तभी वो तीनों एक जाम में फंस जाते हैं जो कि एक रोड एक्सीडेंट की वजह से हुआ होता है। तभी ट्रेसी के फोन पर एक कॉल आता है जो कि ट्रेसी के बॉयफ्रेंड पेरी का होता है और उस फोन कॉल में पेरी ट्रेसी को बताता है कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उसके घर पर आ जाए क्योंकि पूरे शहर में कुछ गलत हो रहा है और लोग मारे जा रहे हैं। पर रोड पर शोर ज्यादा होने की वजह से ट्रेसी पेरी की बात को नहीं समझ पाती। तभी वो तीनों ट्रैफिक से निकलकर थोड़ी दूर आते हैं। तभी उनकी गाड़ी से एक आदमी टकरा जाता है और जब वो तीनों उस आदमी की मदद के लिए गाड़ी से उतरते हैं तो वो आदमी जो कि उस गाड़ी से टकराया था वो उन पर हमला कर देता है। दरअसल जिस आदमी ने उन पर हमला किया होता है वो ज़ॉम्बी होता है और वो उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए वो तीनों कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि मुर्दे अपनी कब्र से बाहर निकल रहे हैं और वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तभी ट्रेसी और उसके पिता पैट्रिक उनसे बचने के लिए कब्रिस्तान में बने एक घर में छुप जाते हैं, पर रेचल उस घर में नहीं पहुंच पाती और पैट्रिक के बचाने से पहले ही वो ज़ॉम्बी रेचल को मार देते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम ट्रेसी की माँ बर्डी को देखते हैं जो कि पैरी के पिता जिनका नाम जोसेफ होता है उससे बात कर रही होती है और वो सब ट्रेसी और उसके पिता पैट्रिक के लिए बहुत चिंतित होते हैं क्योंकि अब पूरे शहर में ज़ॉम्बी के बारे में खबर फैल गई होती है और पूरे शहर में अफरा तफरी होती है जिस वजह से शहर में लूटपाट भी होने लगती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से टीवी चुरा कर भाग रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और जिस आदमी ने उस टीवी को चुराया होता है उसे गिरफ्तार कर लेता है और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। पर पुलिस स्टेशन में कोई नहीं होता और सारा सामान इधर उधर बिखरा होता है। तभी उस पुलिस ऑफिसर के साथी जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी है वो उस पर हमला कर देती है और जिस चोर को वो पकड़ कर लाया होता है उसे जान से मार देती है। और जैसे ही वो उस पुलिस ऑफिसर को मारने वाली होती है उससे पहले वो पुलिस ऑफिसर उस ज़ॉम्बी के सीधे सिर पर गोली मारता है जिससे वो पुलिस ऑफिसर जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी होती है वो मर जाती है। और दूसरी तरफ हम ट्रेसी की मदर बर्डी को देखते हैं जो कि अपनी मदर इन लॉ के साथ ज़ॉम्बी से बचने के लिए पूरे घर को लॉक कर रखा होता है। तभी बर्डी को उस घर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और जब वो पता लगाने के लिए जाती है तो देखती है कि एक कमरे में उसकी पड़ोसन जिसका नाम जेनिस होता है वो बैठी होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर हमला किया होता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है और इसलिए वो बर्डी के घर में छुपने के लिए आ जाती है। तभी बर्डी और जेनिस उस बूढ़ी औरत को लेकर घर के बेसमेंट में आ जाते हैं जहां वो दोनों उस बूढ़ी औरत को बैठाकर घर को पूरी तरह लॉक करने के लिए चले जाते हैं। दरअसल बर्डी की मदर इन लॉ अंधी होती है इसलिए उन दोनों ने उसे वहां उस बेसमेंट में बैठाया होता है। तभी उस बूढ़ी औरत को वहां पर कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो तभी बर्डी और जेनिस को आवाज लगाने लगती हैं पर वो दोनों उसकी आवाज नहीं सुनते। तभी उसे जो कि वो बूढ़ी औरत होती है उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाती है। और जब जेनिस और बर्डी उस बेसमेंट में आते हैं तो देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है और एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। तभी वो ज़ॉम्बी बर्डी और जेनिस पर हमला कर देती है लेकिन जेंसी जिसके पास पिस्टल होती है वो उस ज़ॉम्बी के सीधे सिर पर गोली मारती है जिससे वो ज़ॉम्बी बन चुकी बूढ़ी औरत मर जाती है। तभी अगले सीन में हम पेरी जो कि ट्रेसी का बॉयफ्रेंड होता है उसकी फैमिली को देखते हैं और वो अपने घर में होते हैं। तभी उस घर में जो मेड होती है वो जो कि वहाँ पर काम करती है वो अपने घर जाने की जिद करने लगती है और कहती है कि मेरी माँ को दवाइयों की जरूरत है इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। पर पेरी के पिता जोसेफ उसे जाने नहीं देते और बोलते हैं कि बाहर बहुत खतरा है और सड़क पर ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है और अगर तुम बाहर गई तो वो तुम्हें मार देंगे। और इतना कहकर वो उस मेड को एक रूम में कैद कर देते हैं ताकि वो कहीं ना जा सके। तभी जोसेफ अपनी बीवी को अपने छोटे बच्चे को छत पर ले जाने को बोलता है ताकि वो सुरक्षित रहे। पर एक ज़ॉम्बी उस मेड वाले कमरे में आ जाता है जहाँ जोसेफ ने उस मेड को कैद किया था और वो ज़ॉम्बी उस मेड पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। तभी सीन चेंज होता है और हम ट्रेसी और उसके पिता को देखते हैं जो कि अपने घर पर पहुंच जाते हैं और बर्डी को दरवाजा खोलने को कहते हैं। तभी बर्डी कहती है कि उसे लगा था कि वो मर गए होंगे। तभी वहाँ ज़ॉम्बी भी पहुंच जाते हैं लेकिन तभी पैट्रिक उस बेसमेंट की खिड़की को तोड़ देता है ताकि वो उस घर से बाहर निकल सके और वो उस बेसमेंट से बाहर भी निकल आते हैं और ज़ॉम्बी से बचते बचते जोसेफ के घर पहुंचते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी जिसने मेड को मारा था वो जोसेफ की फैमिली पर हमला कर देता है और उस ज़ॉम्बी ने पेरी को जो कि ट्रेसी का बॉयफ्रेंड था उसे मार दिया होता है जिस वजह से पेरी भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है और अपनी फैमिली पर हमला करने लगता है और अपने पिता जोसेफ को घायल कर देता है जिस वजह से जोसेफ को ना चाहते हुए भी अपने बेटे पेरी को मारना पड़ता है। और इसी वजह से जोसेफ पैट्रिक और उसकी फैमिली को घर में नहीं आने देता क्योंकि उनके साथ साथ वो ज़ॉम्बी भी उस घर में घुस जाएंगे। तभी जोसेफ अपनी बीवी को सूट
शूट करने को कहता है क्योंकि जोसेफ घायल हो चुका है और वो जल्दी ही एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और तभी जोसेफ मर जाता है। और दूसरी तरफ हम पैट्रिक और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक शीशे के घर में छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और पैट्रिक और उस फैमिली को बचाने के लिए वो ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाने लगता है, पर वो ज़ॉम्बी उस पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं। लेकिन तभी पैट्रिक सभी लोगों को उस कांच के घर के ऊपर पहुंचाने लगता है ताकि वो जोसेफ के घर में जा सकें। लेकिन उनमें से एक जो कि जैनिस होती है वो उस कांच के घर से नीचे गिर जाती है और ज़ॉम्बीज उसे मार देते हैं। पर पैट्रिक और उसकी फैमिली कैसे भी करके जोसेफ के घर में पहुंच जाते हैं जहां पर बस पैरी का छोटा भाई और उसकी माँ बची होती हैं और जोसेफ और पैरी मारे जा चुके होते हैं। पर पैट्रिक देखता है कि ज़ॉम्बीज उस घर में भी घुस आते हैं, इसलिए वो सबको लेकर घर से बाहर आ जाता है और उन ज़ॉम्बीज से बचते हुए एक टनल में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो ज़ॉम्बीज उस टनल के अंदर घुस आते हैं, पर पैट्रिक कहता है कि वो सब वहां से भाग जाएं, वो अकेला ही ज़ॉम्बीज से निपट लेगा। तभी वो सब उस टनल से बाहर निकल आते हैं और एक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं जहां पर ज़ॉम्बीज अपनी कब्र से निकल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक ज़ॉम्बीज पैरी की मां पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। पर बर्डी और ट्रेसी पैरी के छोटे भाई के साथ एक घर में चले जाते हैं जहां पर बहुत से कॉफिन होते हैं। तभी वहां पर बहुत से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और बर्डी उन दोनों को एक कॉफिन के अंदर छुपा देती है ताकि ज़ॉम्बीज उन पर हमला ना कर सके। तभी वहां पर पैट्रिक भी आ जाता है जो कि उन ज़ॉम्बीज से बचकर भाग आया होता है। तभी बर्डी और पैट्रिक वहां पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और ट्रेसी और उस छोटे बच्चे को कॉफिन से बाहर निकाल देते हैं। तब तक वहां पर सुबह भी हो जाती है और सुबह होते ही सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज सिर्फ अमावस्या की रात को उठते हैं। और आखिर में बस ट्रेसी, बर्डी, पैट्रिक और पैरी का छोटा भाई ही बचते हैं जो कि उस घर से बाहर आकर खड़े होते हैं। और ये मूवी इसी सीन के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग थी 3.5 और इस मूवी का बजट था $1 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $10 मिलियन।